नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा आप सभी के साथ यस बैंक के स्टॉक के बारे में। यस बैंक को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये स्टॉक के नंबर्स जो आए हैं कल के सेशन में ये अच्छे हैं या खराब है, स्टॉक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मैं आपको सिंपल और सबसे क्लियर आंसर देता हूं सबसे शॉर्ट टर्म में। देखिए, कंपनी का प्रॉफिट यानी जो कि मुनाफा होता है एग्जैक्टली वो अनुमान से कमजोर है। मार्केट का अनुमान था 233 से लेकर 400 करोड़ के करीब कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है। कंपनी ने 202 करोड़ के समथिंग का प्रॉफिट पोस्ट करा, तो यहां 30-35 पॉइंट्स लोअर एंड से भी कम रह गए हैं जो अनुमान था। लेकिन क्योंकि ये बैंकिंग स्टॉक है, बैंकिंग स्टॉक में केवल प्रॉफिट नहीं देखा जाता, बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत कुछ होता है, एनआईएम होते हैं, एनआईआई होता है। तो बैंकिंग स्टॉक को आप केवल प्रॉफिट के दम पर जज नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देता हूं, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आए थे, प्रॉफिट अनुमान से ज्यादा था, बाकी सब इनलाइन था। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इस कंपनी में देखिए, नॉर्मल कंपनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट ही जब अनुमान से आ रहा है तो मैं तो नंबर पॉजिटिव मानूंगा ना। और 2 से 2.5% गैप अप बोला आपसे, तो वो ऑलमोस्ट 3% के समथिंग ऊपर तक गया, फिर करेक्ट हो गया क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड कराया उस स्टॉक को। क्यों कराया किसी को नहीं पता। अब यस बैंक के केस में जब मैंने कल रिजल्ट्स पे वीडियो बनाई तो मैंने आपको क्लियरली बोला कि इसके प्रॉफिट अगर आप छोड़ें तो एनआईआई जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं उसी के ऊपर आया है, एनआईएम जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा आया है, कासा डिपॉजिट ठीक है, कासा रेशियो भी कोई इशू नहीं, 30% के समथिंग का था, ठीक है, तो वहां पे कोई इशू नहीं दिखा, मतलब कि जीएनपीए एनएनपीए वहां पे कोई इशू नहीं दिखा। कंपनी का थोड़ा प्रॉफिट कमजोर रह गया। तो इस नंबर को कैसे टैकल करें? देखिए, सबसे सिंपल व्यू ये है कि इन केस इन नंबर्स के बाद स्टॉक करेक्ट हो जाए तो खरीदने का मौका है, ऊपर चला जाए तो बेचने का मौका है। कल भी यही बोला था, अभी भी यही बोलूंगा। स्टॉक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें वो भी बहुत ही नियर बाय है, और जो लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं यानी कि 6 महीने 12 महीने और मे बी उससे भी ज्यादा का, उनके लिए मैं एक स्पेशल चीज जरूर बोलूंगा। देखिए, यस बैंक में मार्च मंथ में क्या हुआ था, मार्च एंड में लगभग सबका 3 साल का लॉक इन पीरियड था वो खत्म हुआ। बड़ी बड़ी बैंकों ने इसमें निवेश करा था और जानबूझ के नहीं करा था, मजबूरी में किया था, तो उनके 3 साल के लॉक इन पीरियड खत्म हुए। अभी इस कंपनी के बारे में मैंने बहुत वीडियो भी बनाई थी उस समय। ऑलमोस्ट 900 करोड़ शेयर्स जो हैं वो ऐसे थे जो कि मतलब बिकने की कगार पे थे। वो इतना शेयर्स जो है लोगों के लॉक इन थे, तो वो ओपन हो चुके थे, वो बेचना चाहे जब भी मर्जी बेच सकते थे। उसमें से कितने बिकेंगे कितने नहीं बिकेंगे किसी को नहीं पता था। लेकिन अभी तक किसी ने ज्यादा कुछ बेचा नहीं है। वो बिकवाली होगी तो डेफिनेटली गिरावट होगी। लेकिन इस स्टॉक की बात करें तो यहां 16.2 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। अगर ये स्टॉक 15 से लेकर 15.20 15.30 के आसपास आता है या उससे 15 से नीचे आता है तो आपके लिए हो जाएगा खरीदारी करने का बेस्ट लेवल। क्योंकि आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा 14.82 पे वारंट्स जारी करे गए हैं कार्लिल ग्रुप को, कार्लिल एडवेंट ग्रुप को, और 13.78 पे उन्होंने डायरेक्टली परचेज कर रखा है शेयर। तो वहां से नीचे जाना तो बहुत रेयर दिखता है, वो बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा अपने आप में, एक मतलब एक बड़े व्यू में अगर आप देखेंगे तो। यस बैंक की बात करें तो ग्रोथ आ रही है बैंक में, ये मुझे क्लियरली विजिबल दिख रहा है। और जब ग्रोथ आ रही है तो मैं स्टॉक पे बैट कर सकता हूं। मैं नॉर्मली इस तरीके के स्टॉक्स देता नहीं हूं जो कि रिटेलर हमेशा ट्रैप रहते हैं। वो वोडाफोन आइडिया हो, वो सुजलॉन एनर्जी हो, वो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा हो, इन स्टॉक्स में पब्लिक हमेशा घूमती रहती है, स्टॉक नहीं चलते क्योंकि कुछ है ही नहीं। लेकिन इस स्टॉक में ग्रोथ आ रही है। स्टॉक अभी 24 रुपए का हाई मार के आया है। स्टॉक मुझे लगता है आपके लिए दोबारा 19 से 20 रुपए की रेंज दिखाएगा, लेकिन उसके लिए मे बी ये 6 महीने 12 महीने ले ले। तो हम सिंपल सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करी है चीज, 15 रुपए के करीब खरीदने बैठ जाओ इस स्टॉक में। अब टेक्निकल बेसिस पे शॉर्ट टर्म में बात करें तो स्टॉक में सपोर्ट अराउंड 15 रुपए का ही है एग्जैक्टली, और 1 रुपए 20 पैसे नीचे, यानी कि जो कि ऑलमोस्ट 8% हो जाता है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो प्रीवियस स्विंग हाई जो स्टॉक ने लगाया वो है 17 रुपए का, 16.95 16.80 का। तो वही रेजिस्टेंस आप मान के चलिए जो कि 1 मंथ का आपके लिए ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट भी दिखेगा। तो स्टॉक एक बार 17 रुपए निकालेगा तो फिर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है 18.30-40 तक। बट अगर जब तक 17 के नीचे तो या तो ये रेंज में रहेगा स्टॉक, या फिर आपके लिए लोएस्ट एंड पे है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढे। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, सिर्फ कल के प्राइस एक्शन को आपको नहीं देखना है कि भैया रिजल्ट्स हैं,
कोई खराब बता रहा है तो स्टॉक खत्म हो जाएगा, नहीं। अगर गिरता है तो लेने के मौके हैं, क्योंकि स्टॉक के केवल प्रॉफिट कमजोर है, बाकी सब अच्छा है। और अगर ऊपर आ जाता है तो रेजिस्टेंस वॉच कर लेते हैं, निकालता है तो ठीक है, हमें लेना तो नीचे ही, इतना हमने कसम खा रखी है, ऊपर हम खरीदेंगे नहीं इस स्टॉक को। बस सिंपल सा व्यू रखना है, और ये मेरी तरफ से आपके लिए मेरी राय थी। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।